हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेलकम करता हूँ आपका अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है डिवाइन गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिए बेटा, क्या करेंगे, पहले हम लोग कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कुछ टफ न्यूमेरिकल के साइड भी जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने है। तो देख सकते हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि एक चार्ज है Q जिसको हमने डिवाइड कर दिया है स्मॉल q एंड q माइनस क्यू में। ओके, तो उस चार्ज को हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या कह रहा है, व्हाट वैल्यू ऑफ q, q की क्या वैल्यू होगी कि उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। ऑप्शन दे रखे हैं आपको q/3, q/4, q/2 एंड q/6। देखिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम फोर्स का फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए बेटा, एक चार्ज जो था उसको हमने डिवाइड कर दिया दो में, वो भी कौन कौन से, कि स्मॉल q एंड q माइनस q। तो एक चार्ज ये ले लेते हैं, दूसरा चार्ज ये ले लेते हैं, और मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। ओके, ये रहा हमारा एक चार्ज q और दूसरा रहा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन q माइनस q। ओके, तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो पहली बात, मान लीजिए सेम नेचर के है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो F इक्वल टू जो होगा वो होगा K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आती है बेटा, ये वाला चार्ज Q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब हमसे देखिए पूछ रहा है कि मैक्सिमम फोर्स, मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप लोग बेटा। तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि मैक्सिमम फोर्स के लिए उसका जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। df अपॉन dq क्या है, उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए फॉर मैक्सिमा की कंडीशन के लिए। पर बायो वाले समझ लीजिए, जब भी किसी चीज का हमको मैक्सिमा निकालना होता है या पूछता है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, और हमने बदला किसको है बेटा, देखिए r को फिक्स रखा था ना, चार्ज को ही तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो q के रिस्पेक्ट में हम लोग फोर्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स, मेरी बात को समझिएगा बच्चों, एक कंडीशन होगी df अपॉन dq। बेटा बात समझ में आ रही है, इक्वल टू जीरो। तो बस चलिए इस चीज को यहाँ पर लगा देते हैं फटाफट, कुछ नहीं करना हमको, f की वैल्यू हमको पता है। तो हम लोग लिखेंगे d अपॉन dq और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी k अपॉन r स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो कैपिटल Q स्मॉल q माइनस q स्क्वायर। ओके, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए k कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे इज इक्वल टू जीरो। तो हम लिख सकते हैं k अपॉन r स्क्वायर d अपॉन dq। ओके, ये वैल्यू होगी। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वल टू जीरो। तो देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा। तो ये जो k अपॉन r स्क्वायर उधर चला जाएगा, सिर्फ ये बचा। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसका, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी कैपिटल Q माइनस 2q। ओके, डिफरेंशिएट हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, q कांस्टेंट, इसको बाहर लेंगे तो dq अपॉन dq कैपिटल Q बचेगा, और ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू जीरो। अब आगे अगर बात करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगी q इक्वल टू, सॉरी, स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q/2। ओके, तो देखिए बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी। ओके, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। अब इस बात को समझिए कि फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए, मतलब आधे आधे बटने चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं कहता कि मान लीजिए एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको अगर आप बांटें तो मैक्सिमम फोर्स के लिए कितना कितना रखना चाहिए। तो आंसर है, अगर Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है
तो जो स्मॉल क्यू है जो आप बांटेंगे वो कितना होना चाहिए, उसका बाई 2 मतलब 1 माइक्रो कूलम का ये वाला चार्ज हो, और Q माइनस क्यू की वैल्यू भी कितनी हो, 1 माइक्रो कूलम। बात समझ में आ गई बेटा? कहने का मतलब वो आधा हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए 5 माइक्रो कूलम है तो 2.5 माइक्रो कूलम एंड 2.5 माइक्रो कूलम, ऐसा हो जाना चाहिए। तो आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, दो चार्ज थे Q एंड Q माइनस Q, डिस्टेंस हमने उसकी R मान ली थी, हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा और मैक्सिमम फोर्स के लिए उसको Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए एक चीज और सोचने वाली है बेटा, कुछ लोग इसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, पर नहीं, R तो हमने कांस्टेंट कर रखा है ना, हम चार्ज को ही तो बांट रहे हैं, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ फंक्शन जो है बेटा वो क्या है, Q का है। ओके, तो ये वैल्यू आपकी इस तरीके से आ जाएगी। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले नोमेनक्लेचर की तरफ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन फोर्स ऑन P। देखिए यहाँ एक पॉइंट है P इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द चार्ज Q केप्ट एट अ वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड्स A है और इसके वर्टिसेस पर चार्ज रखा है Q, यहाँ पर भी Q, ये भी Q, ये भी Q। कह रहा है एक पॉइंट है P, यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स ऑन P पॉइंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये अपना फोर्स इस पर लगाएगा, ये भी अपना फोर्स इस पर लगाएगा। क्या हमको दोनों चार्जेस पता है? यस, QQ है, यहाँ से भी QQ है और डिस्टेंस क्या है, A है। तो चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इन पर लगने वाले फोर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। और चार्जेस का नेचर भी सेम है, तो वो फोर्स कैसे होंगे, रिपल्सन के होंगे। तो इस पर बेटा एक फोर्स लगेगा ऐसे करके, ओके, और इस चार्ज के थ्रू इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऐसे। बात समझ में आती है? दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बेटा, और इस चार्ज के थ्रू जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस चार्ज के थ्रू जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। ओके, रिपल्सन के फोर्स लगेंगे। अब देखिए बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं तो हम कह सकते हैं दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री। देखिए दो रास्ते हैं हमारे पास, हमें फोर्स पता है, एक तो हम निकाल सकते हैं याले फोर्स का स्क्वायर प्लस याले फोर्स का स्क्वायर प्लस 2FF cos 60 डिग्री, क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो फोर्स की वैल्यू हम लोग निकाल लें और जो हमारा वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था उससे हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला शायद याद होगा, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला या रिजल्टेंट फॉर्मूला हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में, याद है? तो जहाँ थीटा ये एंगल तो दोनों फोर्सेस के बीच का, तो यहाँ थीटा ऑल ओवर 60 हो जाएगा। तो एक तो ये यूज कर सकते हैं, मगर इसके अलावा सोचिए हम इसको रिजोल्यूशन के मेथड से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात को समझिए, अगर मैं इस फोर्स को रिजोल्व कर दूं ऐसे करके, इस फोर्स को मैं F मान ले रहा हूं, तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, F sin 30 डिग्री, और यहां पर ये फोर्स हो जाएगा F cos कह लीजिए 30 डिग्री। बात समझ में आई बेटा? इस फोर्स को हमने रिजॉल्व कर लिया। उसी तरह से ये वाला फोर्स, ये भी तो F है बेटा, इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं लिख सकते क्या, ये बन जाएगा F sin 30 डिग्री, और इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा ये वो हो जाएगा F cos 30 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ F cos 30 डिग्री। अब मेरी बात समझिए, F sin 30 मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। F cos 30 सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, और मैग्नीट्यूड में भी सेम है। तो मैं क्या सिंपली ऐसा नहीं लिख सकता कि F net इक्वल टू 2F cos 30 डिग्री? बोलिए बेटा, सिंपल बात है ना। F cos 30 को मैंने ऐड कर दिया, तो अब फटाफट देखिए कुछ नहीं बचा हमारे पास, 2 F की वैल्यू हमको पता है, कितनी लिखेंगे बेटा, K। दोनों चार्जेस Q थे तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस A थी तो अपॉन में A स्क्वायर इनटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। ओके, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, जो हमारा F नेट आएगा वो कितना आएगा बेटा, √3K Q स्क्वायर अपॉन
a स्क्वायर। ओके, जहां q चार्जेस हैं और a क्या है, डिस्टेंस है। तो बहुत सिंपल था, देखिए फटाफट हो गया। इस मेथड से भी कर सकते थे पर हमने रिजोल्यूशन से हमको सिंपल पड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर, सब लोग फटाफट देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है टू इक्वली चार्ज, बेटा पॉइंट को नोट करते जाइए, इक्वली चार्ज पार्टिकल आर हेल्ड 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर अपार्ट। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, देखिए ये रहा एक पार्टिकल, इसको मैं पार्टिकल 1 बोल दे रहा हूं, एंड हियर पार्टिकल 2। ओके, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोला है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ओके, बात समझ में आ गई। अब क्या है, देखिए कह रहा है देन रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इनको ऐसे पकड़ के रखा था, दोनों चार्ज थे, इसका चार्ज Q, इसका चार्ज भी Q, क्योंकि कैसा बोल रहा है, इक्वली चार्ज। जैसे इनको रिलीज करते हैं बेटा, रिलीज करेंगे देन दे रिपेल टू ईच अदर। अब जब रिपेल करेंगे तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो बेटा एक्सेलरेशन भी तो होगा। अब जब एक्सेलरेशन होगा तो हमको एक्सेलरेशन गिवन है, कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1a1, इसको मैं बोल दे रहा हूँ 7.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही जो इसका एक्सेलरेशन है सेकेंड पार्टिकल का a2, वो है 9.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कह रहा है द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल गिवन है, m1 की वैल्यू गिवन है, कितनी है बेटा, 6.3 इंटू 10 टू द पावर -7 kg। अब देखिए बात करते हैं, तो मास हमको पता है, एक्सेलरेशन हमको पता है, तो इसका फोर्स क्या हम नहीं निकाल सकते? आंसर है यस, निकाल सकते हैं, F = ma। अच्छा, क्या जो फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है इस पार्टिकल पर भी उतना ही फोर्स लगेगा? तो आंसर है यस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, चाहे उनका मास कुछ भी हो। ओके, चाहे उनका चार्ज कुछ भी हो। ओके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा बेटा, म्यूचुअल फोर्स होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए F = m1a1। ओके, तो m1 की वैल्यू हमको पता है 6.3 इंटू 10 टू द पावर -7 kg, और एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू है 7.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको? ये वैल्यू हो गई F की। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम लोग यहाँ देखते हैं F = ये वैल्यू हो जाएगी 4.41 इंटू 10 टू द पावर -6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूटन। तो देखिए ये तो बड़ा फोर्स निकल आया। ओके, अब देखिए हमको इसका एक्सेलरेशन पता था, मास पता था, हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब क्या ये कह सकते हैं कि जो ये फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर भी होगा? तो क्या F की वैल्यू ये भी तो हो सकती है कि, और दोनों चार्जेस कितने थे, सेम मैग्नीट्यूड के, तो Q² और इनके बीच की डिस्टेंस इतनी थी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका स्क्वायर। अब देखिए हमको F की वैल्यू पता है, K की वैल्यू पता है, तो क्या Q की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहाँ से Q² की वैल्यू हो जाएगी F, जिसकी वैल्यू इतनी है 4.41 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। ओके, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका स्क्वायर, और डिवाइड में चली जाएगी वैल्यू किसकी बेटा, K की। तो K की वैल्यू कितनी है बेटा, 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ से फाइनली Q की वैल्यू आ रही है 7.09 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। बात समझ गए बेटा? तो ये बेटा वैल्यू आ गई Q की, मतलब इस चार्ज की और इस चार्ज की वैल्यू इतनी आ जाएगी। Q² इतना, इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू इतनी आ गई। तो देखिए अब क्या क्या मिल गया आपको।
आपको एक्सेलरेशन पता था, मास पता था, उसकी हेल्प से आपने फोर्स कैलकुलेट किया, उस फोर्स को यहाँ कंपेयर कर लिया, ओके, और Q की वैल्यू मिल गई आपको। अब सेम यहाँ पर क्या पूछ रहा था, सेकंड आपसे पूछ रहा था कि आप इसका फोर्स चार्ज बताइए, Q की वैल्यू आपसे पूछी है, देखिए, और दूसरा आपसे पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल, एंड फर्स्ट है द मास ऑफ सेकंड पार्टिकल। ओके, तो बेटा सेकंड पार्टिकल मतलब हमको m2 भी तो पूछ रहा है, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल कितना है। चलिए तो इसको कैलकुलेट किया जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, ओके, ठीक है बेटा, क्वेश्चन तो आप लोग देख चुके हैं। तो हम लोग बात करते हैं कुछ यहाँ पर। तो हमारा जो मास है, तो सेम कॉन्सेप्ट, जितना फोर्स इस पर उतना ही फोर्स इस पर। तो देखिए इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू, क्या ये नहीं कह सकते m2a2, बोलिए, ओके। अगर कर सकते हैं तो हमको F पता है कितना बेटा, इतना, तो इसको यहाँ भी कंपेयर कर लो, 4.41 इंटू 10 टू दी पावर -6 इक्वल टू m2 हमको कैलकुलेट करना है, और a2 की वैल्यू भी गिवन थी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.0 बोल दीजिए। तो यहाँ से अगर m2 कैलकुलेट किया जाए तो इसकी वैल्यू आएगी 4.41 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 9.0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 4.9 इंटू 10 टू दी पावर -7 kg। ओके, तो बात समझ में आ गई, तो आपको मास मिल गया। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ, हमने बड़ा कुछ नहीं किया, हमने कहा जो फोर्स है F उसकी वैल्यू है K Q स्क्वायर अपॉन जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ओके, मान लीजिएगा मैं इसको A बोल दूं तो A स्क्वायर, और ये इक्वल टू होगा m1a1 के, और ये इक्वल टू होगा m2a2 के। बात समझ में आ गई। अब देखिए आपको m1a1 दे रखा है, तो उसको कंपेयर किया यहाँ से और चार्ज कैलकुलेट कर लिया पहले वाले फॉर्मूले में। पहले m1a1 से फोर्स निकाला, उसको कंपेयर करके हमने Q की वैल्यू निकाल ली, समझ रहे हैं बात को। दोबारा हमने क्या किया, जो फोर्स कैलकुलेट किया था m1a1 की हेल्प से उसको कंपेयर कर लिया, m2a2 से a2 गिवन था, a2 बेटा गिवन था, m2 कैलकुलेट करना, तो m2 कैलकुलेट हो गया। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखा जाए हमारा क्वेश्चन 4 है, कह रहा है कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल 1 जिसका चार्ज इतना है, पार्टिकल 2 जिसका चार्ज इतना है। पार्टिकल 1 पॉजिटिव नेचर का है एंड पार्टिकल 2 नेगेटिव नेचर का है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और उनको x एक्सिस पर और y एक्सिस पर प्लॉट कर दिया गया। देखिए ये पार्टिकल 1 हो गया, ये पार्टिकल 2 हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या कह रहा है, ऑन x एक्सिस इफ पार्टिकल 3 इज अननोन चार्ज Q3, एक अननोन चार्ज का पार्टिकल Q3 हम x एक्सिस पर रख रहे हैं, is to be located such that the net electrostatic force on it from particle 1 and 2 is 0। कहने का मतलब जो पार्टिकल 3 है Q3 चार्ज का, उस पर 1 के थ्रू और 2 के थ्रू लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 0 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या कह रहा है बताओ उस पार्टिकल 3 के x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या अगर सिंपली बोला जाए तो बहुत सिंपल सी बात है कि पार्टिकल 3 कहां पर प्लेस किया गया है, बस इतना पूछा गया है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। ये जो पार्टिकल 1 था वो जो था पॉजिटिव नेचर का है, ओके। पार्टिकल 2 जो है वो निगेटिव नेचर का है, और कह रहा पार्टिकल 3 प्लेस करो। तो इतना तो आप लोगों को पता है कि जब ये आपका दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो इनके बीच में कहीं पर भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे पार्टिकल 3 को प्लेस करे। तो कहां रख सकते हैं बेटा, या तो इस साइड 2 के इधर, या फिर 1 के इस साइड। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जो छोटा वाला चार्ज होता है ना बेटा, उसके पास रखते हैं। तो पार्टिकल 1 आप जानते हैं 1 माइक्रोकूलम का है, और पार्टिकल जो 2 है वो -3 माइक्रोकूलम का है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इससे दूर इसके पास। और क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो इसके बीच में नहीं, तो या तो इस साइड या तो इस साइड। अब 1 वाले के पास रखेंगे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो हम मान लेते हैं कुछ यहाँ पर हमने पार्टिकल 3 प्लेस कर दिया, ओके। और इस डिस्टेंस को हम यहाँ से मान ले रहे हैं x, ओके।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 2 इज 0, या कह लीजिए पार्टिकल 1 एंड 2 इज 0, कह रहा है ना ऐसा। तो इसके थ्रू इस पे लगने वाला फोर्स, इसके थ्रू इस पे लगने वाला फोर्स 0 है। 0 मतलब नेट फोर्स 0, इसका मतलब इसके थ्रू इस पर फोर्स और इसके थ्रू इस पर फोर्स बराबर होगा, तभी इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि पार्टिकल 3 पर 1 के थ्रू लगने वाला फोर्स और 2 के थ्रू लगने वाला फोर्स बराबर है। ओके, तो अब अगर इस फोर्स को निकाला जाए तो इसकी वैल्यू होगी के। ओके, इस चार्ज को अगर मैं बोल दे रहा हूं, क्या था, Q1 एंड Q2, और इसको बोल दे रहे हैं Q3। तो हम कहेंगे कि Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितनी बेटा, एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, अब ये मत कहना इधर माइनस एक्स, अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो कितनी वैल्यू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितनी होगी बेटा, के Q2 Q3, तो कह देंगे Q2 Q3 अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटा ये 10 और ये x, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या किया जाए, देखिए जो वैल्यू सॉल्व होने वाली लाइक के Q3 सॉल्व होने वाले, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। अब भी ऐसा हो तो याद रखिए जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, Q1 अपॉन उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, Q2 अपॉन उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, डायरेक्ट इतना ही आना है। तो ये वैल्यू हो जा रही है, Q1 की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम अपॉन, ये दोनों चार्ज अभी माइक्रोकूलम में है, ठीक है, और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू है हमारी 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन x प्लस 10 का होल स्क्वायर। सबसे पहले देखिए -6 से -6 कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 10 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही, देखिए x प्लस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो x प्लस 10 का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर, दोनों साइड क्या कीजिए, रूट ले लीजिए, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3x इक्वल टू x प्लस 10। ओके, x को इधर ले आइए और x कॉमन भी ले लीजिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा √3 - 1। ओके, ये बात समझ में आती है, इज इक्वल टू 10। सिंपल है ना बेटा, ये बात समझ में आ रही है ना। देखिए फटाफट से, कुछ नहीं किया हमने, हम x को इधर लाए और कॉमन ले लिया, तो √3 - 1। ओके, अब देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.73 - 1 तो 0.73, और वो 10 के डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 0. या ऐसे लिख लीजिए √3 - 1, x इक्वल टू 10 अपॉन 0.73, ये इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका x कैलकुलेट हो गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, कह रहा था कि x एंड y कोऑर्डिनेट बताइए। अब मगर अगर कोऑर्डिनेट्स में आएंगे तो देखिए यहां पर पॉइंट किया था, x कितना आया है 14 सेंटीमीटर, तो उसका मैग्नीट्यूड आया है, पर क्योंकि ये नेगेटिव, ये पॉइंट जो है नेगेटिव x एक्सिस पर मिला है, तो हम यहां पर लिखेंगे x, y इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -14, 0। देखिए बेटा y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ एक्सिस पे ही मिलता है। ये बात आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ाया गया है, आपको इतना पता होना चाहिए। तो y तो 0 होगा, अंडरस्टूड था, मगर x जो मिला वो उसका मैग्नीट्यूड आया 14 सेंटीमीटर पर। मैं कह तो रहा था कि इस तरफ नहीं, वो पॉइंट हमको इस तरफ लेना है, छोटे चार्ज की साइड लेना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो -14, 0। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, हमने पॉइंट रखे, इस डिस्टेंस को x माना, पॉइंट 3 को यहाँ लोकेट किया और दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर दिया। मैं क्या बोल रहा था, मैं कह रहा था कि अगर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है, इसका मतलब Q1 के थ्रू Q3 पर लगने वाला फोर्स और Q2 के थ्रू Q3 पर लगने वाला फोर्स बराबर होंगे, तभी तो नेट फोर्स बेटा कैसा होगा, समझ रहे हैं ना।
जीरो होगा। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। इस तरह सोचिए बेटा, सपोज दैट मान लीजिए ये हमको दे रखा था पॉजिटिव का, ये दे रखा था हमको नेगेटिव का, और ये भी मान लेते हैं Q3 जो है पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस, तो इसको ये रिपेल करेगा। ओके, तो जो फोर्स F31 ऐसे लगेगा, और F2 ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये हमने कैसा माना है, पॉजिटिव माना है, तो ये फोर्स कैसा होगा? ओके, F कौन सा? 3 2। समझ लेना मेरी बात को, पार्टिकल 3 पर। तो इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड जब बराबर होंगे तभी तो नेट फोर्स जीरो आएगा। समझ गए? तो ठीक है, मैं रब करता हूं और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इन फिगर, ये फिगर दे रखा है, कह रहा है पार्टिकल 1 है जिसका चार्ज Q बोल रहा है, पार्टिकल 2 है जिसका चार्ज कह रहा है प्लस का 4.0 Q, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब कह रहा है कि जिनके बीच की डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। ओके, ये बात समझ में आती है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, पार्टिकल 3 ऑफ चार्ज Q3 is to be located such that the 3 particle remain in place। कहने का मतलब हम एक पार्टिकल 3 यहाँ कहीं रख रहे हैं और उसके बाद इस सिस्टम को रिलीज कर दे रहे हैं, तो ये एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। देखिए यहाँ बोल रहे हैं ना कि लोकेटेड सच दैट 3 पार्टिकल रिमेन इन प्लेस, वो अपनी प्लेस पे ही रहते हैं व्हेन रिलीज। ओके, अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि पार्टिकल 3 ऐसी प्लेस पे रखा होगा कि जिससे सभी चार्जेस पे लगने वाले फोर्स जो होंगे वो न्यूट्रल हो गए होंगे, ऑल सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आ गया होगा। तो वो पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि पार्टिकल 3 को कहाँ रखा जाए, इस पूरे सिस्टम में पार्टिकल 3 को कहाँ रखा जाए कि पूरा सिस्टम जो हो वो इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, हमको एक सिंपली वर्ड में कह लीजिए कि न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है जहां पर इसके थ्रू पार्टिकल 3 पे लगने वाला फोर्स पार्टिकल 2 के थ्रू और 1 के थ्रू, दोनों के थ्रू पार्टिकल 3 पर लगने वाला फोर्स जो हो वो क्या हो, जीरो हो जाए। ओके, तो देखिए, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये भी है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में ही कहीं होगा, और मैंने आपको पढ़ाया है छोटे वाले चार्ज के पास होगा, तो हम यहां मान लेते हैं, इसके बीच में ही तो मानना है। अगर देखिए बेटा, अपोजिट नेचर के होते, एक प्लस होता है एक माइनस होता, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं मिलता, या तो उस साइड मिलता या तो इस साइड मिलता, पर दोनों ही सेम नेचर के हैं, न्यूट्रल पॉइंट बीच में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, छोटे वाले के पास। तो ये 4Q है, ये Q है, तो इसके पास। तो हम मान लेते हैं हमने यहाँ पर पार्टिकल 3 जिसका चार्ज Q3 है प्लेस कर दिया, और इसकी डिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूँ x। ओके, ये बात समझ में आ गई। ये हमारा पार्टिकल 1 था और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया x। अब ये x हो गई, तो ये कितनी हो गई, तो ये हो जाएगी हमारी 9 माइनस x। ओके, ये बात समझ में आ गई। टोटल डिस्टेंस 9 थी, ये x है, तो 9 माइनस x। अब पार्टिकल 3 पर 1 के थ्रू लगने वाला फोर्स और पार्टिकल 3 पर 2 के थ्रू लगने वाला फोर्स बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। सपोज दैट अगर ये भी पॉजिटिव है तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा और ये भी प्लस इसको रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कुछ ऐसी और कुछ ऐसी बनेगी। ओके, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये पार्टिकल 3 बोला मैंने, क्या 3, तो 1 3 एंड 2, तो मैं कह सकता हूँ फोर्स ऑन 3, देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, इसकी वैल्यू को निकालते हैं। क्या वैल्यू आएगी, K, दोनों चार्जेस का मल्टीपल, तो Q एंड Q3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, बोले तो x स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब इसी तरह से निकालते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 4Q और Q3। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? देखिए, दोनों चार्जेस का मल्टीपल होगा ना, 4Q इंटू Q3 अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा, 9 माइनस x, और इसका भी होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई बेटा? देखिए, पार्टिकल 3 पे 1 के थ्रू फोर्स इतना है और पार्टिकल 3 पर पार्टिकल 2 के थ्रू फोर्स इतना है। दोनों का अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हम कह सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल रिमेन्स इन प्लेस, सिस्टम को छोड़ने के बाद अपनी प्लेस पे रहते हैं, तो इसका मतलब F
F31 इज इक्वल टू F32। ओके, अब अगर ऐसा है तो रख के कंपेयर कर लीजिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, F31 की वैल्यू है Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू K 4Q Q3, समझ रहे हैं मेरी बात को, अपॉन में 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए Q से K एंड Q कैंसिल हो गया, Q3 से Q3 कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसको क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। ये बात समझ में आई आपको? तो फाइनली ये वैल्यू हो जाएगी 3x इक्वल टू 9 या x इक्वल टू 3। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर ऐसा होता है तो x एंड y कोऑर्डिनेट बताइए, तो हमने x एक्सिस पे माना था ये पॉइंट, तो Q3 के लिए x की वैल्यू निकल के आई 3 और y कितना होगा, तो देखिए जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो एक्सिस लाइन पे मिलता है, तो y की वैल्यू तो 0 होगी। तो अगर हम x, y की वैल्यू बोलेंगे, x, y जो हमारे कोऑर्डिनेट पूछ रहा था वो होगा हमारा +3, 0। ओके, प्लस का मतलब क्या है बेटा कि अगर ये 0.0 पॉइंट था तो यहाँ से +3 पर। ओके, ये वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ Q3 एंड Q3 एंड Q का रेशियो निकालना है। तो इसके लिए काम सोचिए। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब जिस तरह से पार्टिकल 1 के थ्रू 3 पर लगने वाला फोर्स पार्टिकल 2 के थ्रू 3 पर लगने वाला फोर्स बराबर था, एज इट इज अगर हम पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में सोचें तो फोर्स ड्यू टू पार्टिकल 3 ऑफ पार्टिकल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू पार्टिकल 2 ऑन पार्टिकल 1। मतलब कि 1 पर 3 के थ्रू फोर्स और 2 के थ्रू फोर्स भी बराबर होंगे। तो इस चीज को भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहां तक आप लोग पहले इस चीज को देख लीजिए। ओके, अब मैं चलता हूं आगे, तो मैं इसको रब करता हूं। ओके, और जैसा कि हमसे कह रहा था कि किसका रेशियो हमको निकालना था बेटा, Q3 बाई Q का। ओके, तो क्या किया जाए, अब हम क्या करते हैं, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहां से रेशियो आ जाएगा इसका। या फिर ये भी कर सकते थे आप, इसमें से ये भी यूज कर सकते थे कि फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 3। ये भी कर सकते हैं, मतलब इस पर इन दोनों के थ्रू फोर्स या 2 पर इन दोनों के थ्रू फोर्स भी बराबर होंगे। चलिए हम पहला वाला यूज कर लेते हैं। ओके, तो अब इसकी वैल्यू को बताइए मेरे साथ साथ। 1 पे बात कर रहा है ना बेटा, तो क्या वैल्यू होगी कि 2 के थ्रू निकालेंगे तो कितना आएगा, 4Q इंटू में Q। ओके, अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा, 9 स्क्वायर। ये बात बोलिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, तो दोनों चार्जेस का मल्टीपल और डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, 1 पर 3 के थ्रू क्या लिखेंगे कि Q3Q, बोलिए Q3 एंड Q, और अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर। ओके, ये 9 है, 9 स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व कीजिए, k से k कैंसिल, aq से aq कैंसिल। ओके, अब देखिए Q3 बाई Q यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लिखेंगे 4x स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, बोलिए इक्वल टू Q3 बाई Q। बोलिए आई वैल्यू की नहीं आई? हाँ, देखिए 4 है, x का मल्टीप्लाई हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर। ओके, और Q3 ये वैल्यू और Q जो है यहाँ नीचे आ गया, तो Q3 बाई Q। इसको सॉल्व कर दिए। x की वैल्यू क्या आप जानते हैं? यस, हम जानते हैं, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 9 अपॉन 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9, तो ये एक वैल्यू कैंसिल होगी, 4 बाई 9 इज द वैल्यू ऑफ
Q3/Q। तो द रेशियो ऑफ Q3/Q इज इक्वल टू 4/9। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, न्यूट्रल पॉइंट हमने 20 में माना, पूरी डिस्टेंस 9 दे रखी थी, x मान करके फोर्स लगा करके सॉल्व कर दिया। ओके, तो ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या है कि कह रहा है टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस। तो Q2 and Q3 fixed along the y-axis. Okay, exert the net electric force in the x direction. वो भी कैसी बेटा, प्लस x डायरेक्शन, इस बात को ध्यान रखिए। ऑन चार्ज Q1, कहने का मतलब Q2 और Q3 जो है Q1 पर प्लस x डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अब ये दोनों थे कैसे बेटा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि Q2 भी पॉजिटिव था और Q3 भी कैसा था बेटा, पॉजिटिव नेचर का था। अब अगर ये प्लस है और ये प्लस है, देखिए ये नेट फोर्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में लगा रहे, इसका मतलब क्या होगा, ये बेटा निगेटिव रहा होगा, तभी तो इसका फोर्स जो है ऐसे लग रहा होगा अट्रैक्शन का, है कि नहीं, और इसका जो फोर्स होगा वो ऐसे लग रहा होगा। बात समझ में आती है, इन दोनों का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में तभी तो लगेगा। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली हमको वो बता रहा है कि Q1 जो है निगेटिव नेचर का है। बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, फिक्स अलोंग द x एक्सिस, Q1 x एक्सिस पर ही फिक्स है। अब सिचुएशन क्या कह रहा है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q, ओके यहाँ कैपिटल Q ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट x,0, x,0 का मतलब कि यहाँ कहीं, सपोज दैट ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q। ओके, अब देखिए क्या होगा, x और y पे कैसा है 0, तो x,0 ये हो गया। ओके, द फोर्स ऑन Q1, तो Q1 पे जो फोर्स है वो कैसा होगा, अब देखिए ये भी कैसा है, पॉजिटिव नेचर का। अब मेरी बात को समझिए, सिस्टम सॉल्यूशन यहीं पर है, कुछ नहीं करना। Q2 पॉजिटिव, Q3 पॉजिटिव, तो Q3 Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है, Q2 भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट अट्रैक्शन का फोर्स किधर लग रहा है, इधर। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव नेचर का है। अब ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक और फोर्स आ जाएगा इधर की तरफ। बोलिए, समझ रहे हैं। तो देखिए Q2 के थ्रू इधर फोर्स, Q3 के थ्रू इधर फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट ये वाला, ओके, जो प्लस x एक्सिस पे है, और एक और पॉजिटिव रख दिया और इसका नेचर नेगेटिव है। ओके, तो इसका अट्रैक्शन भी होगा। ओके, Q भी Q1 को अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स प्लस x एक्सिस में इंक्रीज करेगा। ऑप्शन चेक करते हैं, कह रहा था सेल इंक्रीज द फोर्स ऑन Q1, सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। यस, यही वाला ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा। ओके, दूसरा कह रहा है सेल डिक्रीज, डिक्रीज क्यों होगा भाई, देखिए ये भी अट्रैक्ट कर रहा है और इन दोनों के थ्रू भी इधर फोर्स लग रहा है और इसके थ्रू भी इधर फोर्स लग रहा है, जैसे ही ये रखेंगे फोर्स बढ़ जाएगा। ओके, तो बाकी ऑप्शन रॉन्ग होंगे, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पास में मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान देके समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि Q2 Q3 पॉजिटिव है और Q1 पर प्लस x एक्सिस पे फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव रहेगा। सोचिए अगर मान लो ये भी पॉजिटिव होता तो Q2 इसको रिपेल करता, Q3 भी रिपेल करता, तो नेट फोर्स इधर की तरफ नहीं लगता क्या, समझ रहे हैं। पर ऐसा तो है नहीं, उसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्लस x डायरेक्शन, प्लस x का मतलब समझते हैं ना, इस तरफ लग रहा है। अगर ऐसा तभी हो सकता है जब ये कैसा हो, नेगेटिव हो। तो ये नेगेटिव था, इसने भी अट्रैक्ट किया, Q2 ने भी अट्रैक्ट किया, नेट फोर्स लगा इधर। Q ने भी अट्रैक्ट किया तो उसके थ्रू फोर्स लगा इधर, तो Q के थ्रू यहाँ पर नेट फोर्स बढ़ जाएगा। ओके, तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन था ये। तो MCQ में अगर हमको सिचुएशन क्रिएट करनी थी, ओके, तो बढ़ते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस QA, ओके, कितना बोल रहा है बेटा, 3 माइक्रोकूलम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 माइक्रोकूलम। ओके, वो भी पॉजिटिव है, एंड QB -3 माइक्रोकूलम, तो QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैक्यूम में रखे गए हैं। ओके, क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O, ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब 10 सेंटीमीटर पर।
कह रहे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ये ए बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो लाइन ऑफ जॉइनिंग ए बी पर मिड पॉइंट ओ पर यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है, इसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और उनका वेक्टर एडिशन कर दो, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी नो डैट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम लिखेंगे ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा के, जो चार्ज है कितना है बेटा 3 माइक्रोकूलम। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में भी तो कन्वर्ट करना होगा बेटा। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ गई। चार्ज क्यों रख दिया और डिस्टेंस देखिए पॉइंट ओ पे निकालना, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगी ना, तो मीटर में 0.1 बचेगी। अब इसको सॉल्व कीजिए। के की वैल्यू क्या होती है, चलिए के की वैल्यू भी रख देते हैं। तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, तो ये वैल्यू आएगी 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये वैल्यू होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के थ्रू हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो ये होगी ऐसी ई ए। ये बात समझ में आई आपको। तो मैं लिख लेता हूँ डायरेक्शन कैसी, ओ से बी की तरफ, या ए टू ओ लिख लेते हैं। ओके, तो ये कैसी हो जाएगी, ए से ओ की तरफ। आगे बात करते हैं। अब निकालते हैं किसके थ्रू बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू बी। तो इसको मैं ई बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज उतना ही है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -6। अब मेरी बात को समझिए बच्चा, मेरी बात को समझिए। ये निगेटिव नेचर का, निगेटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इफेक्ट करेगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, अब देखिए निगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, इधर ही होगी। तो ई बी भी इधर होगी। बात समझ में आ रही है। ई ए और ई बी दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। तो ई बी निगेटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 10 है तो ये भी तो 10 होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, वही बेटा, ए से ओ बोल दीजिए, ओ से बी बोल दीजिए। तो ओ से बी। अब एक तरह से ऑब्जर्व कीजिए कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ई ए और ई बी की डायरेक्शन बेटा कैसी है, सेम है। ऐसे समझ लीजिए, ई है और ये ई बी है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है और वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होंगी, ये ऐड हो जाएंगी। तो मैं कह सकता हूँ ई नेट, डायरेक्ट ऐड कर दो इसको। तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो सिंपली ऐड कर दो। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.7, तो ये हो जाएगा हमारा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ओके, तो ए चार्ज क्यू ए एंड बी पर जो चार्ज है क्यू बी, उसके थ्रू ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। तो पहला क्वेश्चन ये तो पूछा था, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। तो इन दोनों चार्जेस के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, मेरी बात को समझिए, नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो यहाँ पर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज, अब देखिए हम लोगों ने वैसे तो पढ़ा था टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पर दे रहा है नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एक नेगेटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है। तो कह रहा है बताओ टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो बहुत सिंपल है, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है इसको आप समझिए। तो मैं इसको रब करूंगा। ओके, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है इसको रब करना पड़ेगा मुझे। ओके,
तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो F इक्वल टू होता है Q इंटू E। ओके, ये भी तो फॉर्मूला है फोर्स का। तो हमको देखिए E की वैल्यू यहाँ पता है और Q हमको गिवन है, तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू में E की वैल्यू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, इसको जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ओके, ये बात समझ में आई। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स होगा वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का चार्ज जो होगा तो उसके थ्रू जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा अपोजिट होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन थी वो कैसी थी बेटा, वो थी OB, O से B की तरफ। पर यहाँ पर जो होगी वो कैसी होगी, B से O की तरफ। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि टेस्ट चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव है। खुद सोचो, पॉजिटिव वाला उसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, और नेगेटिव वाला रिपेल करेगा तो भी फोर्स इधर ही तो लगेंगे। बात समझ में आ गई आपको। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो O से B है और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो B से O की तरफ है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो चलते हैं एक आसान से न्यूमेरिकल की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट मस्ट बी द डिस्टेंस। बोले तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जिनकी वैल्यू दे रखी है। कह रहा उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना लग रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है, सपोज दैट मान लीजिए ये चार्ज है हमारा Q1 और यहाँ पर ये चार्ज है Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस को हम R मान ले रहे हैं। ओके, अब इनके बीच का हमको फोर्स गिवन है। देखिए क्या क्या गिवन है, Q1 गिवन है, कितना बोल रहा है बेटा, 26 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। ओके, Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 47 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ओके, वो नेगेटिव नेचर का, ये पॉजिटिव नेचर का, मतलब कि अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू भी गिवन है बेटा, 5.70 न्यूटन। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस R, क्या समझ पूछ रहा है, कह रहा है बताओ R कितनी दूरी पे रखे हैं। तो कुछ नहीं, पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। हमको R कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यू तो पता है। यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 26 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 की वैल्यू 47 इंटू 10 टू द पावर -6। फिर से मेरी बात को समझिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बताते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का होगा कि रिपल्सन का होगा। ओके, यहाँ पर मैग्नीट्यूड में उसकी वैल्यू को नहीं रखेंगे। और F की वैल्यू कितनी है, 5.7 न्यूटन, तो 5.70 न्यूटन। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी R स्क्वायर इक्वल टू 1.9273, इतनी वैल्यू आती होगा। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1.9273, जो कि आएगा इक्वल टू में 1.39। ओके, तो यहाँ से हमको सीधे सीधे R की वैल्यू मिल गई। कितनी आ रही है, R इक्वल टू जो आ रहा है 1.39, और वो भी किस में बेटा, मीटर में, क्योंकि फोर्स किस में, न्यूटन में है, तो डिस्टेंस किस में निकल के आएगी, मीटर में। कितने, मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो आप फटाफट इस चीज को देखिए, समझिए। कुछ नहीं था, दो चार्जेस की वैल्यू पता थी, फोर्स की वैल्यू पता थी, और हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी। तो ओके, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।